हैं तो फिर आपके लिए वो प्रोडक्ट शायद सुटेबल नहीं है। आपको तो आपको बैंक एफडी में जाना चाहिए। हाँ तो मैंने बैंक में एफडी करा दिया, फिर मुझे क्या होता है कि मैंने आज एफडी करा दिया, ये कल ही ज़रूरत पड़ जाता है मुझे पैसे का, फिर मैं उसको तोड़ता हूँ और निकाल लेता हूँ। ऐसा मेरे साथ एक्चुअल में कई बार हो चुका है कि पैसा डालना भी आसान होना चाहिए, पैसा निकालना भी आसान होना चाहिए, और उसको मॉनिटर करना भी आसान होना चाहिए। मॉनिटर करना भी आसान होना चाहिए कि कहीं पैसा कहीं डूब ना जाए। हाँ तो मैं अब ये चारों को हम कंसीडर करके देख सकते हैं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। हाँ मतलब आपके पास एक हिस्सा पैसा ऐसा है विकास सर हमारे साथ बने हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था हमारा। आज हमारा टॉपिक है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं, 15 ईयर्स से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे, और ये सभी ऑप्शन जो है इनका प्लस माइनस क्या है, प्रोस कॉन्स क्या है, वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। और एक बात है कि कहीं पर अगर मैं पैसा अपना लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या कोई ऐसा चेकलिस्ट है जो कि मुझे देखना चाहिए कि ये फैक्टर्स लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट पे कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास आज के टाइम में 2024 में। सो देखिए, हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या चीज़ है जो एस्टेब्लिश्ड है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हमारी तरफ से 3-4 ऑप्शन ही है। एक हो गया आपका फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, लाइक जहाँ पे एफडी हो गया, जैसे आप बैंक वगैरह में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। दूसरा हो गया कि सोना खरीद लिए, गोल्ड कमोडिटीज़ हो गया। तीसरा हो गया या तो आप फ्लैट खरीदे या फिर लैंड खरीदे, बेसिकली रियल एस्टेट हो गया। और चौथा हो गया आपका इक्विटी। इक्विटी मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है, मतलब स्टॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करिए। मोटा मोटी ये 4 ऑप्शंस रहता है। अब किसको क्या सूट करता है, और इसमें फिर चारों ऑप्शन में फिर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे कि इक्विटी में क्या क्या आता है, जैसे कि इक्विटी में ऐसा सब कुछ ही आता है ना। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो जाके शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी शेयर खरीद सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एक्सपोजर लें या फिर मतलब किसी व्हीकल के थ्रू एक्सपोजर लीजिए, वो आप उसी में ही पार्टिसिपेट करेंगे। वो तो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी हम यही जानना चाहते हैं कि मतलब 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। जैसे कि आपने कहा कि फिक्स्ड इनकम है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है और इक्विटी है। तो अभी आज के डेट में अगर हम अपना पैसा लगाना चाहें तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो एक एक करके हम अगर इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थोड़ा डिस्कस कर लें आसान भाषा में। देखिए, ये चारों के चारों बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी करें, कोई गलत नहीं है, बट सबका एक नेचर होता है और उस हिसाब से आपको क्या सूट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। कोई एसेट क्लास गलत नहीं है, लेकिन सबका एक एक नेचर होता है। जैसे रियल एस्टेट जो होता है उस पर आपको एक साथ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट कभी कभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। और लिक्विडिटी के टाइम पे उसमें से थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि वो एकदम से आप अभी बेचना चाहें तुरंत बिकेगा नहीं, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट डिफिकल्ट है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। कहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि 10,000 में आपको कोई कुछ मिल जाए, है ना। तो लेकिन को लेकर चलें तो इसमें हमें बड़ा अमाउंट चाहिए। हाँ, लेकिन ये उसका आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ख़राब है। ये बात ये है कि उसका एक नेचर है, उस नेचर के हिसाब से उसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है और अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना। लिक्विडिटी मतलब उसको जब मैं बेचना चाहूँ तो मुझे टाइम लग जाएगा, टाइम लग सकता है, लग सकता है। हाँ, दूसरा गोल्ड में अगर आप बात करें तो उसमें भी रिटर्न के अलावा में अगर बहुत लोग, हम इंडियन स्पेशली, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सदियों से करते आ रहे हैं, है ना। और एक हमारा एक बहुत चहेता प्रोडक्ट है। लेकिन और अभी थोड़ा सा इसमें रिसेंटली अपडेट्स आए हैं कि लोग डिजिटल गोल्ड भी ले रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह। सी मोड में पहले भी आपको बोला कि जो बेस है वो गोल्ड है, आप उसको किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करें। डिजिटल गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंड ऑफ द डे आपका जो गोल्ड का रिटर्न है वही
और या उसी के मतलब ऊपर ही आसपास ही आएगा, मिलेगा। मिलेगा, करेक्ट। तो इस पे बात क्या है कि इसमें मेरे हिसाब से सारा एसेट क्लास अच्छा है, लेकिन जैसे रियल एस्टेट में बोला है कि आपको ध्यान बड़ा देना amount पड़ेगा चाहिए, कि बड़ा अमाउंट लग liquidity कम सकता है। है, लिक्विडिटी कम हो सकता है। जब गोल्ड में आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसको कैसे सेव करें, मतलब कहाँ पे रखना है, उसको है ना? फिजिकली स्टोर करना वो Physically- भी एक इशू हो जाता है, वो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से भी रहता है। उसके बाद हो सकता है प्योरिटी में आपको उतना नॉलेज ना हो, तो वो सब चीज़ गोल्ड का रिलेटेड है। गोल्ड related। अगर आप उसी में चले जाएंगे, अगर आप तीसरा एसेट क्लास जो हम बात कर रहे थे, फिक्स्ड इनकम हमने बात किया था, एफडी वगैरह जो होता है, वो भी बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ है कि आपको फिर एक फिक्स्ड रिटर्न आएगा। रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न, मुझे जहाँ तक जानकारी है क्योंकि हम बैंकिंग का वीडियोस बनाते हैं इतने सारे, तो एफडी में पैसा डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिटर्न रेट नॉमिनल मिलता है, मतलब 6, अभी मैं बात करूँ तो 6.5% या 7% ही एफडी में रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन और आपको पता है कि आपको इतना मिलेगा। हाँ। इस पे ना कम होगा ना कम ज़्यादा होगा, ना मोटा ज़्यादा मोटी होगा, मतलब मोटा-मोटी उतना मिलेगा। मोस्टली आपको उतना तो मिल ही नहीं, मोस्टली जाएगा। नहीं, उतना ही मिलेगा, क्योंकि एफडी का पूरा बॉन्ड पेपर ही मिलता है कि इतना आपका मैच्योरिटी वैल्यू है, Correct। उतना आपको चाहे जमीन हिल जाए, आसमान खत्म हो जाए, जो भी हो उतना पैसा आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये देखना होगा कि महंगाई, जो हम प्रीवियस वीडियो में बात भी किए थे, महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जो आपको मिल रहा है, और कहीं अगर आप टैक्स देते हैं तो जितना मिल रहा है उसमें से आपको टैक्स भी उसमें देना से फिर टैक्स भी कट पड़ेगा। जाता तो आपको कम से कम महंगाई को तो बीट करने करना लायक पड़ेगा। रिटर्न चाहिए। रिटर्न चाहिए। तो हो रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा, चीज़ वो भी अच्छा है, लेकिन ये चीज़ उसमें देखना पड़ेगा। और चौथा हो गया इक्विटी एसेट क्लास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, इसमें आपको वही रिटर्न मिलेगा जो मार्केट अच्छा, में आ अगर रहा मैं है। शॉर्ट में समझना चाहूँ कि इक्विटी होता क्या है, सिंपल तरह से अगर मैं समझना चाहूँ। इक्विटी मतलब आप उस बिजनेस का हिस्सेदारी है। अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि उतना शेयर्स का आपका हिस्सेदारी हो गया उस कंपनी में। जैसे तो कि मैं अगर एक्स कंपनी का 100 शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो 100 शेयर्स का आपका हिस्सेदारी हो गया उस कंपनी के मुनाफे में और उस कंपनी का नुकसान में, दोनों का आपका मेरा हिस्सा, जिम्मेदारी बन जाता है, आपका हिस्सेदारी रहेगा हिस्सेदारी उसमें। बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब बिजनेस ग्रो करते हैं, है ना, तो बाकी चीज़ें भी उसी से रिलेटेड रहते हैं। जैसे जॉब ग्रो करता है ना, उस एरिया का रियल एस्टेट ग्रो करता है। तो एक तरह से अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न बना है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आएगा, हमेशा लेकिन आएगा, पोटेंशियल जो है रिटर्न potential का वो ज़्यादा रहता है इसमें। ये आपके ऊपर, ये भी ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम के लिए लगा रहे हैं। नॉर्मली जैसे हमने बाकी एसेट क्लास के बारे में बात की है, इक्विटी में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो मन में रखना पड़ेगा कि मैं इसको थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। जैसे कि मिनिमम 1 ईयर लेके अगर हम चलें तो ठीक है। आइडियली 1 ईयर बहुत लंबा टाइम नहीं है नहीं इक्विटी है। के लिए। ओके। इक्विटी के लिए आपको उससे कहीं ज़्यादा लंबा टाइम देना पड़ेगा। ये एक बिजनेस पे आप पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस को कभी कभी एस्टैब्लिश होने के लिए भी लंबा टाइम लगता फिर है। यहाँ पर हमें डर लगता है कि बिजनेस अगर कल को डाउन चला गया तो फिर हमारे पैसे का क्या होगा, हार्ड अर्न मनी है तो। नहीं, एब्सोल्युटली। तो हम भी इक्विटी में वही पैसा रिकमेंड करते हैं जिसको आप थोड़ा टाइम दे पाएँ, और जो आप अलग से कुछ, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि मतलब उसको बिना देखे रह सकते हैं कुछ लंबा टाइम मतलब के लिए। अपना इनकम जो है उसका एक पोर्शन हम इक्विटी में डाल सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्क एबिलिटी है। देयर आर देखिए दो चीज़ है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं, है ना। अगर आप ले सकते हैं तो इक्विटी में पैसा लगाइए, अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर आपके लिए वो प्रोडक्ट शायद सुइटेबल नहीं है। तो आपको बैंक एफडी में जाना चाहिए। हाँ, तो आपका क्या रिस्क एबिलिटी है और कितना, मतलब कितना आप ले सकते हैं और कितना आपको लेना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ को मुद्देनजर रखते हुए आपको चूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हमने अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए, तो अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, मैं डालना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो क्या ऐसा मैं कोई चेकलिस्ट बना सकता हूँ कि ये मेरे पास चेकलिस्ट है, उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पैसा डालना है। कि देखिए बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डर बना रहता है कि पैसा कहीं डूब ना जाए, ये एक डर है, कहीं हमारे साथ कुछ स्कैम ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो उसको समझना, और रदर मैं बोलूँगा कि 4 चीज़ है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला वो चीज़ है कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना सेफ है। सेफ्टी मतलब जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं कोई फ्रॉड तो नहीं है,
अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, वो सब आपको मतलब देखना चाहिए। वो हो गया आपका सेफ्टी में, मैं एक तरह से मान के चलता हूँ। दूसरा चीज़ हो गया लिक्विडिटी। आप पैसा लगा रहे हैं बट मान के चलिए कि अगर जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसको तुरंत निकाल नहीं सकते हैं। कभी कभार हमारे लाइफ में बहुत सारे इमरजेंसियाँ भी आते हैं और हमको पैसा ज़रूरत तुरंत पड़ जाता है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना, वो इसको हम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बोलते हैं। Correct. जैसे कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, उसको मैंने बैंक में एफडी करा दिया। फिर मुझे क्या होता है कि मैंने आज एफडी करा दिया, ये कल ही जरूरत पड़ जाता है मुझे पैसे का, फिर मैं उसको तोड़ता हूँ और निकाल लेता हूँ। ऐसा मेरे साथ एक्चुअल में कई बार हो चुका है। हाँ, तो इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। हाँ, कि हम कितना आसानी से उसको निकाल सकते हैं। हालांकि उसके लिए क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। तीसरा जो पिलर हो गया आपका कि पोस्ट टैक्स रिटर्न। अब इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप रिटर्न के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न आता है उसमें से एक हिस्सा आप टैक्स देते हैं। तो जैसे कि एफडी कराते हैं तो उसमें टीडीएस कट जाता है। टीडीएस तो कटता है, लेकिन आप जब टैक्स फाइल करते हैं तो जो स्लैब में होते हैं आप उसी हिसाब से टैक्स देते हैं, आईटीआर जो फाइल करते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया जिसमें आपको रिटर्न आ रहा है 10% और आप 30% टैक्स देते हैं, तो एक्चुअल आपके हाथ में कितना बना, उसको मैं बोल रहा हूँ पोस्ट टैक्स रिटर्न, जो आपके हाथ में आ रहा है। ओके, जो कि एक्चुअल रिटर्न है। हाँ, और मेरे हिसाब से एक चौथा चीज़ जो है आपको देखना चाहिए कि कितना आसानी से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मतलब एक तो हो गया एक्सपर्टीज, सबको हर चीज़ का एक्सपर्टीज नहीं होता है, सिंपल होना चाहिए। और दूसरा बहुत आसानी से ये चीज़ कर सकना चाहिए, मतलब जैसे कि पैसा डालना भी आसान होना चाहिए, पैसा निकालना भी आसान होना चाहिए, और उसको मॉनिटर करना भी आसान होना चाहिए। मॉनिटर करना भी आसान होना चाहिए कि कहीं पैसा कहीं डूब ना जाए। हाँ, तो मैं अगर फिर से समराइज कर दूं तो 4 पिलर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का: सेफ्टी, लिक्विडिटी, पोस्ट टैक्स रिटर्न और कन्वीनियंस, जिसको कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये चारों के बेसिस पे आप सारा इन्वेस्टमेंट को मतलब समझ सकते हैं। मतलब ये चारों को हम कंसीडर करके देख सकते हैं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपके पास एक हिस्सा पैसा ऐसा है जो आप बहुत लंबे टाइम तक छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए, तो आपको ज़्यादा जो अहमियत देना है वो रिटर्न पे देना है और सेफ्टी पे देना है ना। सेफ्टी पर तो देना ही है, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब सेफ्टी तो प्राइमरी है ही है, लेकिन आप लिक्विडिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और रिटर्न को थोड़ा ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं अगर बहुत लंबा टाइम के लिए आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट। देखिए, वो तो हर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। आपके पास जो भी पैसा है आप उसको अपने हिसाब से एसेट एलोकेशन करेंगे, उसको अलग अलग जगह पे लगाएंगे, वो तो है ही है। लेकिन कोई एक इंडिविजुअल चीज़ को अगर आपको मापना है तो ये चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उसको नाप लीजिए। जैसे कि अगर मैं अपना पैसा लगाना चाहूँ तो एक पेपर पर मैं लिख सकता हूँ कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट कहाँ पर टिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे अपना पैसा कहाँ पर लगाना। हाँ, कम से कम एक नजरिया तो रखना ही चाहिए। नजरिया हो जाएगा, कुछ आइडिया हो जाएगा। हाँ, वो कर सकते। जहाँ पे आपका खुद का हार्ड अर्न पैसा लगा रहे हैं तो देखना ही चाहिए कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है तो आपके लिए इजी व्हीकल है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई दूसरा आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा कि कहाँ लगा रहे हैं। शेयर मार्केट में कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए कहीं पर हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कल को पता चला कि कंपनी ही फ्रॉड है या ऐसा कुछ भी। पहले भी ऐसे कुछ स्कैम्स हुए हैं, वो जो टीवी वगैरह में हम जो देखते हैं, स्कैम 1992 वो ऐसा कुछ जो आता है। देखिए, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि अगर हमको ज़्यादा समझ नहीं है किसी चीज़ का तो हमको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके बिहाफ पे आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंड में क्या ऑब्जेक्टिव है वो देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अलाइंड रहता है। और वो लोग रिसर्च करके अपने हिसाब से कहाँ पैसा लगाना चाहिए वो सब वो लोग देखते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो खुद ही करिए, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड। मतलब मुझे अगर स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है तो बेटर रहेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, इक्विटी में पैसा मैं इस तरह से इन्वेस्ट कर सकता हूं, जहां तक मैं समझ पाया। हाँ, देखिए, हमने पहले देखा कि इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, उस पर ज़्यादा रिटर्न बनने का उम्मीद रहता है। लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा इक्विटी के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर मैं उतना, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं है, इनफैक्ट नॉलेज नहीं है, अगर नहीं है या फिर मतलब मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा उसको समझने के लिए, तो फिर मेरे लिए एक ऑप्शन है कि मैं म्यूचुअल फंड के जरिए जाऊँ। ओके, म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। और ऑडियंस का भी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं एक्सपर्ट से आपके लिए उसका जवाब जरूर लेकर आऊँगा।
और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।